गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं घनश्याम सैनी। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय समाज के समक्ष एक प्रमुख चुनौती या समस्या बेरोजगारी के बारे में। व्यक्ति का सक्षम आयु और योग्यता होने के पश्चात भी उसको निर्धारित वेतन का अगर काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार कहा जाएगा। फेयरचाइल्ड महोदय कहते हैं, सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति बेरोजगारी है। डीमेलो कहते हैं, वह व्यक्ति बेरोजगार है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन का काम प्राप्त नहीं कर सकता है। फ्लोरेंस कहते हैं, बेकारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के इच्छुक व योग्य हों। भारत के योजना आयोग के अनुसार वह व्यक्ति बेरोजगार है जो एक सप्ताह में एक दिन का बगैर काम के रहता है। बेरोजगारी के लक्षणों की बात करें तो हम इच्छा पहला जो तत्व है, यदि कोई व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखता हो किंतु उसे काम न मिले तो उसे बेरोजगार कहा जाएगा। योग्यता, यदि किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की योग्यता होते हुए भी उसे काम न मिले तो उसे बेरोजगार कहा जाएगा। प्रयास, वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाया जाएगा जो काम खोजने के लिए प्रयत्नशील हो फिर भी उसे काम ना मिले। योग्यता अनुसार कार्य, यदि व्यक्ति को उसकी योग्यता अथवा पद के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो यह स्थिति भी आंशिक बेरोजगारी ही है। इस प्रकार उपरोक्त बेरोजगारी की परिभाषा एवं लक्षणों से स्पष्ट है कि बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वस्थ कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी अपनी योग्यता के अनुसार काम या कार्य नहीं कर पाता हो और जिसे वेतन लाभ नहीं मिला हो, वो बेरोजगार कहलाएगा। बेरोजगारी की स्थिति को हम या इसके प्रकार हम चर्चा करें तो आकस्मिक या मौसमी बेरोजगारी। पहला, आकस्मिक या मौसमी बेरोजगारी की स्थिति उस समय आती है जब यह उद्योग और कार्य की प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि प्राय कुछ उद्योगों में कार्य कुछ महीने ही चलता है, फिर श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। अस्थायी बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी उसे कहते हैं जब प्रशिक्षण अथवा योग्यता प्राप्त कर लेने के उपरांत भी कुछ समय तक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। चक्रीय बेरोजगारी, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। व्यापारी उतार चढ़ाव की स्थिति से जो मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है वह चक्रीय बेरोजगारी को उत्पन्न करती है। अर्ध बेरोजगारी, जब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता, अर्थात कोई व्यक्ति प्रचलित दर से कम पर मजदूरी करता है तो उसे अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। घर्षण बेरोजगारी, यह बेरोजगारी विकास से संबंधित है। कई बार जब पुराने उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, नए उद्योगों को चलाने के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पुराने व्यवसायों में लगे श्रमिक नए व्यवसायों को सीखने और प्रशिक्षण पाने के समय तक बेरोजगार रहते हैं, यही घर्षण बेरोजगारी है। गुप्त या छुपी बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अदृश्य या गुप्त बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि कृषि कार्य में अधिक व्यक्ति लगने पर भी उत्पादन उतना ही होता है। ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी की स्थिति में उस समय उत्पन्न होती है जब कोई कार्य करने की योग्यता और क्षमता होते हुए भी कम मजदूरी के कारण, मजदूरी में कटौती होने के कारण
या आलस्य के कारण कार्य नहीं करता है। प्रौद्योगिक बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी की स्थिति मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जब कोई नवीन आविष्कार पुराने व्यवसायों को बंद कर देता है तो बेरोजगारी की स्थिति आ जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरांत भी जब युवकों को रोजगार नहीं मिल पाता तो शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, विशेषतया देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से संबंधित है, जिसमें पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है और रोजगार भी के अवसर कम होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं। बेरोजगारी के कुछ व्यक्तिगत कारण हैं। जब बेरोजगारी के लिए व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता उत्तरदायी हो तो उसे व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न बेरोजगारी कहें, जिसके प्रमुख कारण हो सकते हैं आयु, बालक, युवा, वृद्ध तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति को कार्य की तलाश रहती है, किंतु युवा वर्ग की तुलना में बालकों व वृद्धों को रोजगार के अवसर कम प्राप्त होते हैं और वो बेरोजगार रहते हैं। व्यवसायिक अयोग्यता, किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में उस व्यवसाय कार्य करने की योग्यता हो, इसके अभाव में वह बेरोजगार रहता है। शारीरिक एवं अयोग्यता एवं बीमारी, बीमारी व शारीरिक अक्षमता के बेरोजगारी का कारण होता है। जब व्यक्ति अधिक समय तक कुछ समय के लिए बीमार हो जाता है तो वह कार्य करने के अयोग्य होता है और इससे बेरोजगारी बढ़ती है। सामाजिक कारण, नौकरी की प्रतिष्ठा, ऊंची प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा बेरोजगारी का कारण होती है। आजकल कुछ लोग सरकारी नौकरी को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसके लिए अधिकाधिक प्रयासरत रहते हैं और जब समय निकल जाता है तो उच्च प्रतिष्ठा की नौकरी प्राप्त न होने के कारण बेरोजगार रह जाते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि भी बेरोजगारी का कारण होती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भौगोलिक गतिशीलता का अभाव, भौगोलिक गतिशीलता के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। लोग अपने घर व गांव को छोड़ना पसंद नहीं करते, इसलिए बाहर न जाकर उसी स्थान पर रहते हैं जहां उद्योगों के अभाव के कारण उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता। कुटीर उद्योगों का विनाश, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कुटीर उद्योगों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि अधिकांश कार्य जो पहले हाथों से किया जाता था अब वह मशीनों से किया जाता है। इससे ग्रामीण समुदाय के सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक कमियां जिसके कारण व्यक्ति को पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं मिल पाता है। हमारा पाठ्यक्रम व्यवसाय पर आधारित नहीं है, इसलिए व्यक्ति को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण जैसे प्राकृतिक कारण, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कीटाणुओं का प्रकोप आदि भी बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। सीमित भूमि के कारण उत्पादन का घटना, कृषि की पिछड़ी दशा, मजदूरों में प्रशिक्षण का अभाव, अपूर्ण औद्योगिक विकास, व्यापार में मंदी आदि भी बेरोजगारी के कारण हैं। बेरोजगारी किस प्रकार समाज और व्यक्तियों को प्रभावित करती है, इसके बारे में चर्चा करें तो बेरोजगारी के परिणाम, समाज के लिए बेरोजगारी अत्यंत घातक है। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम निर्धनता होता है। पहला, आर्थिक परिणाम, आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। बेरोजगारी व्यक्ति का जीवन स्तर घटता है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, उत्पादन घटता है, परिवार की स्थिति में गिरावट आती है। सामाजिक परिवार, बेरोजगारी से समाज में अपराध, अनैतिकता, भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, विघटनकारी प्रवृत्तियां व्यक्तियों में आती हैं। मनोवैज्ञानिक परिणाम, बेरोजगारी के कारण विघटन की स्थिति आती है, कार्य के प्रति रुचि नहीं रहती, मानसिक संघर्षों से पीड़ित व्यक्ति आक्रामक, चिड़चिड़ा व झगड़ालू हो जाता है। राजनीतिक
परिणाम बेरोजगारी के राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न होती है। लोग बेरोजगार देशव्यापी हड़ताल, आंदोलन, विद्रोह करते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, अराजकता का माहौल भी हो सकता है, तोड़फोड़, लूटपाट, दंगे आदि भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत विघटन। बेरोजगारी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी असंतुलित कर देती है। निष्क्रियता, शराब पीना, जुआ खेलना आदि अवगुण व्यक्ति में आ जाते हैं। बेरोजगारी व्यक्ति को कुंठित, हीन, असहाय, अनैतिक तक बना देती है, जिससे वह कुछ भी समाज विरोधी कार्य करने को उद्युक्त हो जाता है। पारिवारिक विघटन। बेरोजगारी का दुष्परिणाम परिवार का विघटन भी होता है। जब कोई आय का स्रोत नहीं होता है, रखी हुई संपत्ति समाप्त हो जाती है, व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, परिवार का जीवन स्तर निम्न हो जाता है, यहाँ तक कि परिवार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इस प्रकार बेरोजगारी का प्रभाव पारिवारिक दृष्टि से विघटनात्मक होता है। इस प्रकार परिवार, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र आदि पर बेरोजगारी का अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ता है। भारत में लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं बनाई गई है, अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनसे अब ये स्थिति लगभग थोड़ी दूर होने की ओर अग्रसर है। धन्यवाद।